हेलो फ्रेंड्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बीएसटी से बीएसटी कंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब आपको एक बाइनरी सर्च ट्री का ना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा होगा और आपको उस ट्रैवर्सल का यूज करके एक बीएसटी बनाना है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे सॉल्व। तो जैसे ये एक ट्री है मेरे पास, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, उसका रूट मुझे गिवन है और ये उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। ये उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे गिवन है। देख लो जरा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वही है 30, 20, 10, 15 एंड देन 25, 23, 39, 35, 42। तो ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे गिवन है। मुझे इस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके ये ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ये इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है और मुझे इसका यूज करके इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है पेप कोडिंग की वेबसाइट पे गिवन है, कंस्ट्रक्ट बीएसटी फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और आपको एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मिलेगा और उससे आपको ट्री बनाना है। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हाइड कर लूँ अपने आप को। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए अब इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले मैं किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, मुझे पता है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जो मेरा पहला नोड होगा ना वो गारंटीड रूट नोड होगा। ऑफकोर्स क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो रूट नोड ही होना चाहिए। अब जो कॉलिंग हुई है ना, आप सबसे पहले अपने लेफ्ट में जाते हो, लेफ्ट में जाते हो, लेफ्ट में जाते हो। जब लेफ्ट में नहीं जा पाते हो तो राइट में जाते हो। फिर राइट, जब आप लेफ्ट में भी नहीं जा पाते हो, राइट में भी नहीं जा पाते हो, देन आप बैक ट्रैक करते हो। अब इसके लेफ्ट से आ चुका हूँ तो राइट में जा रहा हूँ, फिर लेफ्ट में जा रहा हूँ। अब लेफ्ट में नहीं जा पा रहा हूँ, राइट में नहीं जा पा रहा हूँ तो बैक ट्रैक करा, राइट में नहीं जा पा रहा हूँ तो बैक ट्रैक किया, फिर राइट में गया, फिर लेफ्ट में गया, लेफ्ट में नहीं जा पा रहा हूँ तो बैक ट्रैक करके राइट में गया, राइट में नहीं जा पा रहा हूँ तो बैक ट्रैक करके फिर राइट में गया, लेफ्ट में नहीं जा पा रहा हूँ तो बैक ट्रैक करके राइट में गया, फिर राइट में भी नहीं जा पा रहा हूँ तो बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, फाइनली आउट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर बार ना लेफ्ट लेफ्ट चलते जाते हैं, हम हमेशा लेफ्ट की ओर चलते रहते हैं। और जब मैं लेफ्ट में नहीं जा पाता हूँ देन मैं ट्राई करता हूँ राइट में जाने का। जब मैं राइट में भी नहीं जा पाता हूँ देन मैं करता हूँ बैक ट्रैक। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो रहा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में यही तो करते हो, आप लेफ्ट 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 चलते रहते हो जब तक चल सकते हो। जिस दिन आप लेफ्ट में नहीं जा पाते हो आप तो कोशिश करते हो राइट में जाने की, पर जिस दिन आप राइट में भी नहीं जा पाते हो देन आप क्या करोगे, लेफ्ट में जा नहीं पाया, राइट में जा नहीं सकता तो मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना कुछ रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए सबसे पहले मैं 30 नोड को रूट नोड बना देता हूँ, 30 नोड को रूट नोड बनाता हूँ और वही अपना एक स्टैक लेके चलेंगे एंड करते हैं जरा इसे ड्राई रन। ये सारे क्वेश्चन ना सेम से हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से कैसे ट्री बनाते हैं, अब प्री ऑर्डर से कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इन ऑर्डर वाली तो उस वीडियो को देख लेना, बिकॉज सारे क्वेश्चन अब सेम सी कैटेगरी पे चल रहे हैं। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर आएगा, फिर लेवल ऑर्डर आएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज पास कर रहा हूँ कि क्या ये इस रेंज को बिलोंग करता है। तो 30 नाम का नोड है, 30 नाम का नोड है। सबसे पहले मैं लिखूंगा किस ऑर्डर में, मैं लिखूंगा इसको इस ऑर्डर में। इसकी लेफ्ट रेंज क्या मान रहा हूँ मैं, -इन्फिनिटी, राइट रेंज मान रहा हूँ इन्फिनिटी। तो मैंने ना -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वाली रेंज बनाई और अपना नोड क्रिएट करा 30। अब देखो क्योंकि सबसे पहला नोड है तो ये नोड किस रेंज को बिलोंग करेगा भाई, जब सबसे पहला ही नोड है तो ये नोड किस रेंज को बिलोंग कर सकता है, ये नोड बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नोड रही होगी, उसको ही बिलोंग कर सकता है। तो मैंने उसे मान लिया कि भाई -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में तुम कोई नंबर हो सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे चलते हैं। अब मैं आगे गया तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि जो रेंज है ना मेरा, अब जो मेरा लेफ्ट रेंज होगा, लेफ्ट में किस टाइप के लोग होंगे। अच्छा, मुझे अपना ट्री ना लेफ्ट ओरिएंटेड बनाना है। बीएसटी का हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स इन लेफ्ट सब ट्री, ऑल एलिमेंट्स इन लेफ्ट सब ट्री या तो स्मॉलर देन या इक्वल होगा किससे, नोड डॉट डेटा से, और नोड डॉट डेटा छोटा होगा ऑल एलिमेंट्स इन राइट सब ट्री, इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में किस टाइप के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट सब ट्री में मेरे कौन से लोग होंगे, कौन सी रेंज हो सकती है भाई, -इन्फिनिटी से लेकर 30 से छोटे। भाई लेफ्ट सब ट्री के अंदर किस टाइप के लोग मिलेंगे मुझे। और हाँ, मेरा जो इंडेक्स होगा इस समय
जीरो वाला नोट तो बना चुका हूं मैं, इस इंडेक्स का डिसीजन लेने के लिए आया हूं, इसका डिसीजन लेने के लिए आ रहा हूं। तो जरा चेक करो, ये जो रेंज मैंने बनाई है लेफ्ट सब ट्री, वो सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगती है। तो लेफ्ट की जब मैंने कॉल लगाई, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो पहले लेफ्ट की ओर जाऊंगा मैं, लेफ्ट की ओर गया मैं, और लेफ्ट की ओर मैं 20 को चेक कर रहा हूँ क्या वो इस रेंज को बिलोंग करता है। अगर हाँ तो ठीक है, ये तो बिलोंग करता है। 20 मेरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 30 वाली रेंज को बिलोंग करता है। तो एक 20 नाम का नोट बना दो, उसकी रेंज बता दो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 30 है। अब अपनी राइट रेंज, अब अपनी दोबारा लेफ्ट, अब लेफ्ट की कॉल फिर लगाओ, लेफ्ट की कॉल लगाने की कोशिश करते रहना हमें। अब क्योंकि मैं 20 नाम का नोट बना चुका हूं, तो अब ट्राई करूंगा 10 के लिए। अब जरा 10 के लिए सोचते हैं, क्या 10 इस लेफ्ट रेंज को बिलोंग करता है? कौन सी रेंज? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 20। क्योंकि अगर कोई इसके लेफ्ट में आएगा तो वो कैसा होगा, 20 से छोटा होगा पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, इसी रेंज को तो बिलोंग करेगा। तो क्या वो 10 इस रेंज को बिलोंग करता है? हाँ करता है। तो 10 नाम का नोट बनाया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 20, ये इसकी रेंज बनाई, और क्रिएट करके मैंने अपने इंडेक्स को प्लस प्लस करके आगे पहुंचा दिया। अब 15 पर आता हूं, तो अब यहाँ पर अगली रेंज क्या पास होगी? जो अगली रेंज पास होगी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10। अच्छा, क्या 15 नाम का जो नोड है क्या इस रेंज को बिलोंग करता है? क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10 वाले रेंज को 15 बिलोंग करता है? नहीं करता। इसका मतलब ना ये 10 वाले का लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेफ्ट वाले रेंज में आता ही नहीं है। अगर लेफ्ट वाले रेंज में नहीं आता तो यानी 10 का लेफ्ट चाइल्ड को एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैं तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात कर रहा था ना। 30 के बाद 20, 10 और 15 आना चाहिए था, लेफ्ट में 15 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं हो सकता, ये इसका राइट चाइल्ड होने के चांसेस हैं इसके। तो मतलब मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ नल। मैंने यहाँ से रिटर्न किया नल, तो भाई 10 के इस तरफ की ओर लग गया नल। इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ पे नल रिटर्न करके वापस आ रहे हैं। तो राइट रेंज की बात करता हूँ, ये लेफ्ट की कॉल, लेफ्ट की कॉल, लेफ्ट की कॉल। अब राइट रेंज की बात करते हैं। राइट रेंज क्या होगा हमारा? राइट रेंज क्या बनेगा भाई? 10 से बड़ा, 20 से छोटा। क्योंकि जो राइट में जो लोग होंगे वो 10 से तो बड़े होंगे ना, पर इस वाले नोट से छोटे होंगे, इससे सारे छोटे होने वाले हैं। यही तो हमारा बीएसटी होता है। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो किससे होंगे? अगर मैं इस 15 की बात करूं तो 15 10 से बड़ा होना चाहिए, पर ये सारे नोट 20 से छोटे होने चाहिए। तो 10 से बड़ा होगा पर 20 से छोटा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कैसे कॉल लगा रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। ये वाला जो नोड होगा ये 10 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 10 का राइट चाइल्ड है, पर 20 से छोटा होगा क्योंकि ये पूरा ट्री 20 का लेफ्ट सब ट्री है। इसलिए मैं यहाँ पर जो रेंज मैंने बनाई वो यहाँ पे रेंज क्या पास कर रखी है कि अगला जो रेंज होगा वो 10 से बड़ा होगा, 20 से छोटा होगा। क्या इस रेंज को 15 बिलोंग करता है? हाँ जी बिलोंग करता है। अगर ऐसा है तो 15 नाम का नोड बनाओ और कंस्ट्रक्ट कर दो ट्री को, फिर ऐसी बात है तो। और 15 नाम का नोड बनाया। अब क्योंकि मैंने 15 नाम का नोड बना दिया तो भाई जो इंडेक्स है मेरा प्लस प्लस हो गया, 25 पे गया। इसने कोशिश करी अपने लेफ्ट की ओर कॉल लगाने, क्योंकि अगर मैं कॉल लगाता हूं तो अपने लेफ्ट में जाएगा अभी ये, तो लेफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा है ये। लेफ्ट सब ट्री की रेंज क्या होगी? लेफ्ट सब ट्री की रेंज होगी 10 से बड़ा पर 15 से छोटा। क्या 25 इस रेंज को बिलोंग करता है? नहीं करता। मतलब कि 15 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, राइट की ओर कॉल लगाते हैं। राइट की ओर कॉल लगाया, जो कि रेंज होगी 15 से लेकर 20। तो क्या 15 से लेकर 20 वाली रेंज को 25 बिलोंग करता है? नहीं करता। इसका मतलब इसका राइट चाइल्ड भी नहीं है। तो लेफ्ट में भी नल आया, राइट में भी नल आया। अब दोनों जगह से नल आ चुका है, तो ये क्या करेगा? दोनों कॉल लग चुकी है तो खुद को करेगा रिटर्न। अब करेगा फाइनल बैक ट्रैक, अपने पेरेंट के पास जाएगा, पर पेरेंट के पास जाते टाइम 15 को अटैच कर देगा 10 के राइट से, क्योंकि देखो राइट ने कॉल लगाई थी और 15 यहां से जा चुका है। अब कॉल लगेगी 10 की। अब 10 की भी दोनों कॉल लग चुकी है, लेफ्ट और राइट। तो 10 जाते हुए खुद को रिटर्न करेगा किसे? 20 के लेफ्ट को, क्योंकि लेफ्ट ने कॉल लगाया था। अब लेफ्ट वाला राइट को कॉल लगाना चाहता है, तो अब राइट वाले की रेंज क्या होगी? 20 से तो बड़ा होना चाहिए, 20 से बड़ा होना चाहिए, पर 30 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसकी राइट वाली जो रेंज है ना 30 पास हो रखी है। तो इसीलिए 20 से बड़ा, 30 से छोटा। क्या 25 इस रेंज को बिलोंग करता है? हाँ भाई करता है। तो 25 नाम का नोड बनाया, 20 से बड़ा, 30 से छोटा, और इंडेक्स को कर दिया प्लस प्लस। अब मैं इधर आता हूं, तो इधर आके क्या करेंगे हम अपना अपना लेफ्ट रेंज यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर पास कर देते हैं, ये हो गया। नल दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आया 25 के पास। अब जैसे हम 25 के पास आते हैं,
अब जैसे मैं 25 के पास आता हूँ ये अपने लेफ्ट की कॉल चलाएगा। इसकी रेंज क्या होगी, 20 से बड़ा पर 25 से छोटा, क्योंकि जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 20 से तो बड़ा होना चाहिए, 20 से तो बड़ा होना चाहिए पर 25 से छोटा होना चाहिए। तो 20 से बड़ा 25 से छोटा, क्या 23 बिलोंग करता है, करता तो है, तो नोड बना दो। ये 23 नाम का नोड बनाया, 20 से बड़ा 25 से छोटा, और लेफ्ट की कॉल लगा दी। अब लेफ्ट की कॉल लगाते टाइम इस इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस 39। क्या 39 इसकी लेफ्ट रेंज, जो कि लेफ्ट रेंज क्या बनेगी, 20 से बड़ा 25 से छोटा नहीं है, 20 से बड़ा 23 से छोटा, 20 से बड़ा 23 से छोटा, लेफ्ट रेंज को बिलोंग नहीं करता, तो कुछ नहीं कर सकते। रिटर्न नल, राइट की कॉल लगाई, राइट का जो होगा 23 से बड़ा 25 से छोटा, 39 इस रेंज को भी बिलोंग नहीं करता, तो कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न नल करेंगे। और फाइनली बैक ट्रैक करके 23 को अटैच कर दूंगा मैं 25 के लेफ्ट पे। अब 25 अपने राइट की कॉल चलाना पसंद करेगा, क्योंकि इसने लेफ्ट की कॉल तो चला ली है, तो राइट की कॉल चलाएगा। राइट का रेंज होगा 25 से बड़ा 30 से छोटा। देखते हैं जरा क्या इस रेंज को बिलोंग करता है, 39 नहीं करता, यानी राइट में भी इसका कोई राइट साइड एग्जिस्ट नहीं करता 25 का। ठीक है, लेफ्ट की कॉल भी लग गई, राइट की कॉल भी लग गई, तो 25 खुद को रिटर्न करेगा 20 के राइट को, क्योंकि 20 के राइट ने इसे कॉल लगाया था। अब 20 के दोनों कॉल लग चुकी है तो खुद को रिटर्न कर देगा ये 30 के लेफ्ट को। अब 30 क्या करेगा, फाइनली अपने लेफ्ट की राइट की कॉल लगाएगा, राइट में रेंज पास करेगा 30 से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा। क्या 39 बिलोंग करता है इस रेंज को, हाँ वो करता है, तो 39 नाम का नोड बनाया जो कि 30 से बड़ा है इन्फिनिटी से छोटा है, और यहाँ पे आया 39। अब लेफ्ट की कॉल चलाता हूँ, लेफ्ट की कॉल क्या होगी यहाँ पर, 30 से बड़ा 39 से छोटा। क्या 35 इस रेंज को बिलोंग करता है, इंडेक्स प्लस प्लस कर चुके होंगे हम, तो 35 इस रेंज को बिलोंग करता है, तो मैंने 35 नाम का नोड बनाया जो कि है 30 से बड़ा 39 से छोटा। इसने लेफ्ट की कॉल चलाई, अब क्योंकि 35 नोड बन चुका है तो आगे गए हम 42 के पास, लेफ्ट की कॉल चलाते हैं, रेंज होगी 30 से बड़ा 35 से छोटा, 42 इस रेंज को बिलोंग नहीं करता, कुछ नहीं कर सकते। रिटर्न नल, राइट की ओर कॉल लगाया, 35 से बड़ा 39 से छोटा, 42 इस रेंज को बिलोंग नहीं करता, तो रिटर्न नल। फाइनली इसके दोनों तरफ रिटर्न नल हो गया, तो अब ये रिटर्न करेगा खुद को 30 के लेफ्ट को। अब 39 अपने राइट की कॉल चलाता है, राइट में रेंज के पास होगी 39 से बड़ा बट इन्फिनिटी से छोटा, 42 इस रेंज को बिलोंग करता है, और यहाँ पे 39 42 नाम का नोड और इन्फिनिटी। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स प्लस प्लस करने पर क्या हुआ, ये ब्रांच ही हो गई खत्म। जैसी ब्रांच खत्म हो जाएगी लेफ्ट वाला कॉल लगाएगा आगे की ओर, जैसी लेफ्ट वाला अगले इंडेक्स की कॉल लगाएगा तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो रिटर्न नल, लेफ्ट से कुछ नहीं आया राइट से कुछ नहीं आया, तो ये हमने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया 39 के राइट से। 39 की दोनों कॉल लग चुकी थी, तो 39 ने खुद को रिटर्न करा 30 के राइट को, 30 की दोनों को लग चुकी थी तो 30 ने खुद को रिटर्न करा अब मेन फंक्शन को, तो मेन के बाद जवाब जा चुका है और हमारा ट्री हो गया कंस्ट्रक्ट। ये देखिए ट्री बिल्कुल सेम बना है जैसा वहां पर था। तो ये है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके ट्री बनाना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ना हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम और सॉल्व करूंगा। तो अभी के लिए इसको एक बार जरा कोड करते हैं। कोड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले तो एक इंट एन बनाते हैं जो कि होगा मेरा प्री ऑर्डर डॉट लेंथ, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न PHT फ्रॉम प्री ऑर्डर, और उसको रेंज पास कर देते हैं। तो जरा अपने कंस्टेंट देख लें, 10:9 से बड़ा 10:9 से छोटा है, तो कंस्टेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रेंज पास कर रहा हूँ प्री ऑर्डर अपनी लेफ्ट रेंज कितनी पास कर रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट रेंज में पास कर रहा हूँ लेफ्ट रेंज पास कर रहा हूँ -1E9 10:9 -1। ठीक है, तो आप चाहो तो -10/9 भी पास कर सकते हो, उससे छोटा नंबर पास करना है बेसिकली। और राइट रेंज क्या पास कर रहा हूँ, राइट रेंज पास कर रहा हूँ मैं 1E9 + 1, ये रेंज पास कर दिया। तो इस तरफ की ओर कॉल लगा देंगे लेफ्ट रेंज की और राइट रेंज की, और चेक करेंगे जो भी यहाँ से आंसर आएगा वो हमारा बनेगा आंसर। और यहाँ पर हमने लगाया कॉल, इसके अंदर सबसे पहले
एक तो लेफ्ट रेंज और एक राइट रेंज। अच्छा, एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा हमें, तो पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक नहीं, हम तो चाहते हैं कि फंक्शन हमारा प्राइवेट ही रहे, तो हमें फंक्शन भी प्राइवेट ही बनाना चाहिए, और प्राइवेट इंट इंडेक्स इक्वल टू 0, और ये स्टैटिक होगा, क्योंकि हर बार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हर बार चाहे जो भी हो इंडेक्स हर बार प्लस प्लस होता जा रहा था, तो इसलिए उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब इधर आए, यहाँ पर आती सबसे पहला काम, अगर मेरा इंडेक्स बड़ा या इक्वल हो गया किससे, प्री ऑर्डर डॉट लेंथ से, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। या फिर अगर मान लो इंडेक्स एक वैलिड इंडेक्स है और उस टाइम पर प्री ऑर्डर ऑफ IDX अगर मेरा छोटा आ जाता है लेफ्ट रेंज से, मतलब लेफ्ट रेंज के भी बाहर जा रहा है, तो भी रिटर्न फॉल्स। या फिर अगर ये मेरा प्री ऑर्डर जो IDX आ रहा है, जो एलिमेंट है वो मेरा राइट रेंज से भी बड़ा हो गया, तो भी गलत है वो तो इन दोनों सिनेरियो में हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वहां से नल। यहां पर आकर अपना एक नोड क्रिएट करते हैं, ट्री नोड इक्वल टू न्यू ट्री नोड और प्री ऑर्डर ऑफ IDX प्लस प्लस। तो जैसे ही मैं कोई नोड बनाता हूं, मैं अपने इंडेक्स को प्लस प्लस कर देता हूं कि भाई मैं एक नोड बना चुका हूं, इसलिए अब इस एलिमेंट का डिसीजन तो हो गया, अगले एलिमेंट का डिसीजन लेना है, तो मैं इसको अगले एलिमेंट पे सेट कर देता हूं। अब कॉल लगाते समय क्या करोगे आप, रेंज करेक्ट पास करोगे। तो रेंज कैसे करेक्ट पास करेंगे, नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू, यहां पर करोगे प्री ऑर्डर, लेफ्ट रेंज सेम रहेगी बट राइट रेंज क्या बन जाएगी, यहां पर राइट रेंज बन जाएगी आपकी नोड डॉट डेटा, यहां पर वैल यूज हो रहा है नोड डॉट वैल। और राइट की ओर जब कॉल लगाओगे तो राइट की ओर किस तरीके की रेंज पास होगी, ये आया इस तरीके से, तो इस तरफ आएगा आपका नोड डॉट वैल से लेकर राइट रेंज, और फाइनली यहां से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो जैसा ड्राई रन किया है बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ये देखो ड्राई रन के अंदर भी हम यही कर रहे थे, हर बार एक नोड क्रिएट कर रहा था मैं, नोड क्रिएट करने के बाद मैं चेक कर रहा था, मैं अगला पोटेंशियल रेंज पास कर देता था। तो रिकर्सिव कॉल के अंदर मैं अगला पोटेंशियल रेंज पास कर देता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या ये एलिमेंट इस रेंज के लिए वैलिड है। अगर ये बात कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन भी अगर तुम्हारी फॉल्स और ये कंडीशन भी तुम्हारी फॉल्स है, तो इसका क्या मतलब है, तीनों कंडीशन फॉल्स है, यानी कि वो रेंज को बिलोंग करता है। एक तो इंडेक्स वैलिड है, लेफ्ट रेंज से छोटा नहीं है मतलब बड़ा है, और राइट रेंज से बड़ा नहीं है मतलब छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो लेफ्ट रेंज से एलिमेंट बड़ा हो जाता है, जो एलिमेंट है मेरा, जो डेटा है मेरा, वो अगर लेफ्ट रेंज से बड़ा है और जो डेटा है मेरा वो राइट रेंज से छोटा है, तो मतलब रेंज को बिलोंग करता है। अगर रेंज को बिलोंग करता है तो वैलिड है, वो वैलिड है, तो उस रेंज के लिए क्या करो, नोड क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पे अगला पोटेंशियल रेंज पास करता हूँ, किस तरीके से, एक नोड बनाता हूँ जिसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगला पोटेंशियल रेंज पास कर देता हूँ, जो कि होना चाहिए था माइनस इन्फिनिटी से लेकर 30। क्या इस रेंज को एलिमेंट बिलोंग करता है, और मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़कर बोलता हूँ इस रेंज के एलिमेंट बिलोंग करता है क्या, और राइट की कॉल लगाते समय 30 से लेकर इन्फिनिटी, क्या इस रेंज को एलिमेंट बिलोंग करता है, अगर हाँ करता है तो नोड बना दो। ठीक है, तो एक बार जरा इसे ड्राई रन तो कर चुके हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है नहीं। इस तरफ हमें राइट की कॉल लगानी चाहिए, दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट था, अगर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ही होगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें खुद लिखना चाहिए पूरा। ठीक है, देख लेते हैं रन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है जी, कोड तो हमारा सही चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, ठीक है जी, कोड वापस लेकर आ गया हूँ, एक बार जरा इसको रन करके देख लेते हैं, वही सेम कोड है। तो एक्सेप्ट हो रहा है, और सबमिट करके देख लेते हैं कि कोड हमारा पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, कोड भी हमारा पास हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने सीखा क्या, हम इस प्रॉब्लम में सीखने को ये मिला कि अगर आपको कोई प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दे रखा हो, तो पहले ना सबसे पहले ड्राई रन करो कोड के ऊपर, ड्राई रन करके पता लगाओ, जैसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले लेफ्ट 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 की कॉल लगती है, तो आप भी हमेशा लेफ्ट 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 चलते जाओ। जब लेफ्ट
जाने का स्कोप ना बचे देन ट्राई टू गो राइट साइड। अगर राइट जाने का स्कोप, अब राइट चलता क्या, राइट जाती फिर लेफ्ट 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 चलते जाना, क्योंकि प्री ऑर्डर यही तो होता है, वो तब तक लेफ्ट 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 चलता रहेगा जब तक चल सकता है। फिर जब लेफ्ट नहीं जा सकता तो हल्का सा राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर लेफ्ट नहीं जा सकता, फिर लेफ्ट भी नहीं जा पाएगा तो बैक ट्रैक करके, फिर राइट भी नहीं जा सकता, फिर फाइनल बैक ट्रैक करके दोबारा राइट जाता है एंड देन लेफ्ट की ओर मूव करता है। तो वो क्या करता है ट्री के अंदर, वो हमेशा ऐसा कोई स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है ट्री का, अब यहाँ पे लेफ्ट नहीं जा पा रहा हूँ, राइट जा पा रहा हूँ, फिर लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट नहीं है राइट है, तो देखो यहाँ पर किस तरह से ट्रैवल करेगा, लेफ्ट 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 लेफ्ट, अब वो लेफ्ट नहीं जा पा रहा तो राइट गया, फिर अचानक से लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर इसके बाद लेफ्ट नहीं है तो राइट गया, अब लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है तो बैक ट्रैक, अब राइट गया, लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं तो बैक ट्रैक, इसके बाद राइट नहीं है तो बैक ट्रैक, फिर राइट गया, लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है बैक ट्रैक, लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है बैक ट्रैक, और ट्री वहां से वापस हो जाता है। तो इसके अंदर हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करा। अब अगली वीडियो के अंदर ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आती रहेगी जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर प्लेसमेंट देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।